अगर इस 25 दिनों में आपने अपनी एनर्जी अपने ऊपर इन्वेस्ट कर दिया ना, आपने अपना पूरा टाइम अपने ऊपर इन्वेस्ट कर दिया ना, तो फिर आपको समझ में आएगा कि अरे यार, अगर मैं इस हार्ड रूटीन को 25 दिनों तक फॉलो कर सकती हूँ, तो पूरे साल भी फॉलो कर सकती हूँ। अपने मन का कीजिए, चाहे आप अपने मन का थोड़ा ही क्यों ना कर पाएँ। लोगों के हिसाब से आप बहुत ज़्यादा कर लेंगे, लेकिन अगर आप अपने हिसाब से थोड़ा ही कर पा रहे हैं, तो वो आपको ज़्यादा सैटिस्फैक्शन देगा। जनवरी हमें सपने दिखाती है और दिसंबर हमें आईना दिखाता है। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि जब भी कोई नया साल शुरू होता है, तो हम बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं कि इस साल में हमें ये अचीव करना है। इस साल के एंड तक हम न्यू पर्सनैलिटी बन जाएँगे। इस साल के एंड में हम बहुत कुछ अचीव कर लेंगे। कभी-कभी हम अपनी लाइफ़ तो चेंज करना चाहते हैं, पर हमें समझ नहीं आता कि हम कहाँ से स्टार्ट करें। हमें लगता है कि कोई तो ऐसा कुछ हमें बता देता, कोई ऐसा मंत्र दे देता, जिसको पढ़ने के बाद मेरी ज़िंदगी जो है वो पलट जाती। आज जिस सिचुएशन में हूँ, उस सिचुएशन से मैं निकल पाती। तो फ्रेंड्स, इसी चीज़ पर आज मैं डिस्कस करूँगी और आज मैं आपको बताऊँगी कि आज है 5 दिसंबर और अगर आप नेक्स्ट 25 डेज़ अपने ऊपर काम कर लेते हैं, तो आपकी लाइफ़ बिल्कुल चेंज हो जाएगी। आप नए साल में ना एक न्यू एनर्जी के साथ न्यू पर्सनैलिटी बनकर निकल कर आएँगे और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि हम साल के एंड को ऐसी मौज-मस्ती में बिता देते हैं और नया साल होता है ना, तो जोश के साथ कोई भी मतलब रेज़ोल्यूशन लेते हैं कि ये करना है, वो करना है। लेकिन आपको पता है, कोई भी रेज़ोल्यूशन लेने से पहले हमें खुद को प्रिपेयर करना होता है। कभी-कभी हमें लगता है फ्रेंड्स कि कोई हमें ऐसा मंत्र दे देता, कुछ तो हमें ऐसा बता देता, जिसको पढ़ने के बाद हमारी लाइफ़ जो है वो चेंज हो जाती। हम चाहते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी बदलें, पर हमें समझ नहीं आता कि पहला स्टेप कहाँ से लें। सबसे जो रियलिस्टिक स्टेप है वो कहाँ से लेना है और कौन-सा स्टेप लेना है, क्या करने से लाइफ़ जो है वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बदलना शुरू होगी। तो आज मैं फ्रेंड्स आपको ऐसे ही कुछ ऐसे रियलिस्टिक स्टेप्स बताऊँगी, जिसको फ़ॉलो करने के बाद आप मतलब इस दिसंबर में अगर 25 दिनों में आपने फ़ॉलो कर लिया, तो न्यू ईयर को आप नई पर्सनैलिटी बन के निकल के आएँगे। और ये जो स्टेप्स है वो बिल्कुल रियलिस्टिक है, जिसको आप घर बैठे आपको पता होगा कि यस, पहला स्टेप मुझे ये करना है, मैं ये करूँगी तो मैं 25 दिनों के बाद बदल जाऊँगी। और ये बहुत ही सिंपल, रियल और ईज़ी है, क्योंकि आपको पता है कि मैंने अपनी लाइफ़ चेंज की है और मैंने अपनी लाइफ़ को इसी तरीके से चेंज किया है। आज की वीडियो फ्रेंड्स आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि अगर इस 25 दिनों में आपने अपनी एनर्जी अपने ऊपर इन्वेस्ट कर दिया ना, आपने अपना पूरा टाइम अपने ऊपर इन्वेस्ट कर दिया ना, तो फिर आपको समझ में आएगा कि अरे यार, अगर मैं इस हार्ड रूटीन को 25 दिनों तक फ़ॉलो कर सकती हूँ, तो पूरे साल भी फ़ॉलो कर सकती हूँ। और ये रूटीन बहुत ज़्यादा भी हार्ड नहीं होगा, लेकिन हाँ, 25 दिन आपको अपने मन पर कंट्रोल करना होगा, अपने ब्रेन पर कंट्रोल करना होगा। आपका ब्रेन हमेशा कहता है कि ये मत करो, मत करो। आप चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें, बट आपका ब्रेन आपको बढ़ने नहीं देता है। तो आपको अपने सेंसेस पे, अपने ब्रेन पर और अपने मन पर कंट्रोल करके बिल्कुल अपने लिए टफ होना होगा। अपने लिए रफ एंड टफ बनिए और 25 दिनों तक इस चीज़ को फ़ॉलो कीजिए और फिर आप देखिएगा कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि येस, मैं अपने ब्रेन को जीत सकती हूँ, येस, मैं अपने सेंसेस को कंट्रोल कर सकती हूँ, येस, मैं आगे बढ़ सकती हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज़ फ्रेंड्स, कि अगर आपको अपनी लाइफ़ से शिकायत है कि आपको ये जिल्लत भरी ज़िंदगी नहीं जीनी है, आपको रिस्पेक्ट अर्न करना है, आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है या फिर आपको कुछ भी अचीव करना है, तो रिस्क लीजिए। लोगों से मत डरिए कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग जो है ना फ्रेंड्स, मैं ये कहती हूँ कि लोगों के मन का करने से अच्छा है कि अपने मन का किया जाए। उधार की ज़िंदगी आखिर आप कब तक जिएगा? हम हमेशा मतलब लड़कियाँ जो होती है ना, बिलीव करती है, अरे ऐसा नहीं करते हैं, नहीं तो लोग ऐसा कहेंगे, ऐसा नहीं करते हैं, फैमिली वाले ऐसा कहेंगे। तो मेरा ये मानना है कि लोग क्या कहेंगे, उसकी चिंता मत कीजिए। आप अपने मन का कीजिए, चाहे आप अपने मन का थोड़ा ही क्यों ना कर पाएँ। लोगों के हिसाब से आप बहुत ज़्यादा कर लेंगे, लेकिन अगर आप अपने हिसाब से थोड़ा ही कर पा रहे हैं, तो वो आपको ज़्यादा सैटिस्फैक्शन देगा। तो हमेशा ना अपने बारे में पहले सोचिए और रिस्क लेना शुरू कीजिए और लोग क्या कहेंगे इसकी चिंता मत कर लीजिए कीजिए, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी है फ्रेंड्स और ये सब सोचने के लिए और भी टाइम है। ये 25 दिन आप एकदम माइंड सेट कर लीजिए कि आपको जो करना है आप वो करेंगे, लोग क्या कहेंगे इसकी चिंता आप नहीं करेंगे। कि अगर आप पढ़ाई कर रही हैं, अगर आप एक्सरसाइज़ कर रही हैं या फिर आप कुछ भी कर रही हैं, मान लीजिए आपको मेडिटेशन सीखना है, आप सुबह उठ के मेडिटेशन करिए, कोई आपको रोक-टोक कर रहा है कि अरे हाँ, बड़ा 25 दिन तो या 25 दिन में पता नहीं क्या कर लेगी या फिर पूरे साल तो कुछ किया नहीं, साल के एंड में पता नहीं क्या कर लेगी, तो इसकी चिंता आप मत कीजिए। अगर आपको पढ़ाई स्टार्ट करनी है तो आज से ही स्टार्ट कीजिए। मत सोचिए कि कौन क्या कहेगा। बस मेरा कहने का मतलब आपको ये है कि आप 25 दिन तक अपनी एनर्जी को अपने लिए यूज़ कीजिए, अपने टाइम को अपने लिए यूज़ कीजिए, क्योंकि हाउसवाइफ्स के पास ना या फिर लड़कियों के पास भी उनका टाइम ना बहुत ज़्यादा टाइम फैमिली को सर्व करने में, उनको देखने में चला जाता है। तो मैं ये कह रही हूँ कि अगले साल आप क्या करिएगा, क्या नहीं करिएगा उससे मतलब न मत रखिए, लेकिन ये जो अभी दिसंबर के 25 दिन बचे हैं, इसको आप अपने ऊपर इन्वेस्ट कीजिए।
बस और आपको अपने दिमाग को नहीं कहना है कि आपको हमेशा ऐसी ज़िंदगी जीनी, नहीं। आप अपने दिमाग को ये कहिए कि देखो, बस केवल 25 दिन तक मुझे अपने लिए जीना है। और 25 दिन तक अपने लिए जी कर देखिए फ्रेंड्स, आपकी जो पर्सनैलिटी डेवलप होगी, उसके बाद जो कॉन्फिडेंस आएगा, मैं आपको क्या बताऊँ। तो पहला स्टेप फ्रेंड्स यही है कि आप माइंडसेट बनाइए कि नेक्स्ट जो 25 डेज़ हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके लिए है। चलिए अब मैं दूसरे स्टेप की बात करती हूँ। दूसरा स्टेप जो है फ्रेंड्स वो ये है कि अगले 25 दिनों तक थोड़ा-थोड़ा टाइम अकेले बिताना शुरू कीजिए। हमेशा फ़ोन पे बात करना, हमेशा मोबाइल देखना है, हमेशा लोगों के आस-पास घिरे रहना है, हमेशा हस्बैंड के साथ रहना, हमेशा बच्चे के पास रहना है। ऐसी लाइफ़ मत रखिए। थोड़ा-थोड़ा टाइम अपने साथ अकेले में बिताना सीखिए। शुरुआत के मतलब पहले दिन आप आधा घंटा अकेले बिताइए, फिर 1 घंटा अकेले बिताइए, फिर डेढ़ घंटा, जितना टाइम आप अकेले बिताएँगे, उतने टाइम मतलब उस टाइम पे आप ना इंट्रोस्पेक्ट कर रहे होंगे। इंट्रोस्पेक्ट का मतलब होता है कि अपने अंदर झाँक के देख रहे होंगे। बहुत बार हमें लगता है कि हमारी प्रॉब्लम्स दूसरों की वजह से है, हमारी प्रॉब्लम्स इसकी वजह से, उसकी वजह से, हम इनकी वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि गलतियाँ हमारे अंदर खुद होती हैं। बहुत बार हम हिम्मत नहीं कर पाते कि अरे! मैं ऐसा करूँ या ना करूँ, पता नहीं हस्बैंड क्या बोलेंगे, सास-ससुर क्या बोलेंगे या मेरे मम्मी-पापा क्या बोलेंगे। लेकिन वो हिम्मत एक्चुअली हमारे अंदर होती है। तो उन सब चीज़ को जगाने के लिए ना आपको इंट्रोस्पेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप इंट्रोस्पेक्ट ना सबके साथ रह के भीड़ में नहीं कर पाएँगे। तो भीड़ से थोड़ा अलग रहिए अगले 25 दिनों तक। थोड़ा-थोड़ा समय अकेले बिताइए विदाउट फ़ोन। मन के अंदर झाँक के देखिए कि आखिर मन में चल क्या रहा है, मुझे ज़िंदगी से चाहिए क्या? जब आपको पता चल जाएगा ना कि आप लाइफ से क्या चाहती हैं एक्चुअल में, तब फिर आपके लिए कोई भी काम स्टार्ट करना बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाता है। तो ये फ्रेंड्स दूसरी चीज़ आपको करनी है। अब तीसरी चीज़ क्या करनी है फ्रेंड्स, तीसरी चीज़ आपको ये करनी है कि अगले 25 दिन तक मैं आपको कह रही हूँ कि आपको अपने ऊपर काम करना है, ठीक है? तो आप ऐसा मत समझिए कि मैं ये भी करूँगी, ये भी करूँगी, वो भी करूँगी। मतलब देखिए, मैं आपको ऑप्शन देती हूँ कि जैसे एक रियल एग्ज़ाम्पल आपको देती हूँ कि आप दुकान में जाते हैं अगर, अगर आप किसी दुकान में जाते हैं और अगर आपको वहाँ पे ऑप्शन ज़्यादा अवेलेबल नहीं होते हैं। अगर आपको वो 2 ही साड़ी स्टार्टिंग में निकाल के दिखाए, तो आपको 2 साड़ी में से चूज़ करना ईज़ी होता है कि ये अच्छा है, ये खराब है। लेकिन अगर आपके पास 100 साड़ियाँ आ जाएँ या 200 साड़ियाँ आ जाएँ, आप उसमें से 2 साड़ी चूज़ करनी पड़े, तो उसमें आपको टाइम क्या होता है, ज़्यादा लग जाता है। अब टाइम ज़्यादा क्यों लगता है? क्योंकि हमारे ऊपर चॉइसेस का बर्डन आ जाता है कि अरे इसको चूज़ करूँ कि उसको चूज़ करूँ कि उसको चूज़ करूँ। तो सेम हमारे ब्रेन के साथ होता है। जब हम ब्रेन को बहुत सारी चॉइसेस दे देते हैं ना कि तुम्हें सुबह उठना है, मेडिटेशन भी करना है, एक्सरसाइज़ भी करनी है, पॉज़िटिव भी रहना है, पढ़ाई भी करनी है, सबसे अच्छे से बात भी करनी है या फिर फैमिली का भी केयर करना है, बच्चों को पढ़ाना भी है, सबके लिए खाना भी बनाना है, झाड़ू, साफ-सफाई, बर्तन सब करना है, तो ब्रेन के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाता है और ब्रेन आपका कोई भी एक्शन नहीं ले पाता। फिर आप वही ऑटो पायलट मोड पर चलते रहते हैं कि ठीक है, सुबह उठो, खाना बनाओ, बर्तन साफ करो, झाड़ू-पोछा करो, पूजा करो और उसके बाद आराम से रेस्ट करो। तो आपको ऐसा नहीं करना, आपको केवल एक टारगेट लेना है। जैसे अगर आपको स्लिम भी होना है, मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपको फिट रहना है, उसके लिए, तो उसके लिए भी आप ज़्यादा चीज़ सोच लेंगे कि ठीक है, मुझे एक्सरसाइज़ भी करना है, कल से हेल्दी भी खाना है, 4 लीटर पानी भी पीना है। तो ऐसे 25 दिनों का टारगेट आपको सेट नहीं करना। आपको बस इतना करना है कि ठीक है, मुझे स्लिम होना है नेक्स्ट ईयर अच्छे से, तो आपको एक 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 हैबिट लेकर चलनी होगी कि मुझे अभी से लेके 25 दिनों तक 3 लीटर पानी डेली पीना है और इस हैबिट को आपको ब्रेक नहीं करना है। या सिर्फ़ एक चीज़ ले लीजिए कि 32 बार चबाकर खाना है। सेम वैसे ही अगर आपको पढ़ाई का है, तो मत ल कर लीजिए कि अभी से लेके 25 दिनों तक मुझे बिल्कुल 10 घंटे पढ़ना है, नहीं। अगर आप इतना करेंगे तो आप सच बता रही हूँ 2 दिन भी फ़ॉलो नहीं कर पाएँगे। आप बस इतना रखिए कि अभी से लेके 25 दिनों तक मुझे रोज़ पढ़ना है 3 घंटे लगातार और इसको मुझे ब्रेक नहीं करना है। और फिर जो आप 3 घंटे लगातार 25 दिनों तक पढ़ेंगे और जो कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर, मैं आपको बता रही हूँ आप 1 जनवरी से 10 घंटे लगातार पढ़ने के लायक बन जाएँगे। तो पहले ना ब्रेन को ट्रेन कीजिए, दिमाग को अपना ट्रेनिंग दीजिए कि यस, तुम मेरे कंट्रोल में रह सकते हो और मैं जो-जो कहूँ वो तुम कर सकते हो। ब्रेन को एक ही बार बोलिएगा ना कि आज से लेके 1 साल तक 10 घंटे रोज़ पढ़ना, 1 दिन भी नहीं पढ़ पाइएगा। तो ये होते हैं रियलिस्टिक स्टेप्स कि मैंने आपको 2 एग्ज़ाम्पल देकर बताया है। तो चाहे आपका गोल कुछ भी हो, सबसे छोटे यूनिट को पकड़िए और अभी से लेकर 25 दिनों तक चेन क्रिएट कीजिए और 25 दिनों तक उस चेन को आपको ब्रेक नहीं करना है। तो ये था फ्रेंड्स मेरा तीसरा स्टेप। चलिए अब मैं
नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। अब फ्रेंड्स हमने टारगेट भी चूज़ कर लिया है कि यस मुझे नेक्स्ट 25 डेज़ तक ये करना है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर सुबह उठकर आप मोटिवेटेड फ़ील करें। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए आपको ये करना होगा कि आप जैसे ही सुबह उठते हैं, मोबाइल स्क्रीन तो बिल्कुल ही मत देखिएगा। कॉपी पेन मतलब बेड से आप उठें, बहुत लोगों को फ्रेश होना होता है, फ्रेश हो लीजिए, फिर आकर आपको कॉपी और पेन, मोबाइल का नोट्स नहीं। मोबाइल के नोट्स में आप लिखना कुछ चाहेंगे, आप डाइवर्ट हो जाएँगे, किसी का व्हाट्सएप स्टेटस, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब खोलकर बैठ जाएँगे और फिर आपका दिमाग जो है कंप्लीटली डाइवर्ट हो जाएगा और फिर जो आप सोचते हैं वो आप नहीं कर पाएँगे। तो प्लीज़ सुबह उठकर मोबाइल मत देखिएगा, सुबह उठ के कॉपी और पेन लीजिए और स्क्रिबिंग कीजिए। स्क्रिबिंग का मतलब होता है कि आप लिखिए कि आपको क्या चाहिए लाइफ से और आपका जो टारगेट है ना उसको तो कम से कम 11 बार ज़रूर लिखिए कि आज जैसे मान लीजिए मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिया कि आपको 3 घंटे रोज़ पढ़ना है। तो आपको लिखना है कि आज मैंने 3 घंटे पढ़ाई की है, थैंक यू यूनिवर्स। आप थैंक यू यूनिवर्स नहीं भी लिखते तो कोई बात नहीं, लिखिए कि आज मैंने 3 घंटे पढ़ाई की है, आज मैंने 3 घंटे पढ़ाई की है। तो जब आप ये लिखते हैं ना बोल-बोल के, दिमाग सुनता है कान से, वो सुनेगा, वो बोलेगा अच्छा मैंने 3 घंटे पढ़ाई कर ली है, फिर आप एक्शन लेना शुरू कीजिएगा। तो दिमाग को बताइए, आप ये मत लिखिएगा कि आज मुझे 3 घंटे पढ़ना है, तो दिमाग फिर टेंशन में आ जाएगा, फिर वो 3 घंटे भी नहीं होगा। आपको लिखना है कि आज मैंने 3 घंटे पढ़ाई की है, ठीक है? तो दिमाग सुनेगा कि अरे 3 घंटे पढ़ाई मैंने आज की है, मैं और कर लूँगा, ठीक है? तो वो चीज़ आप लिखिए, डेली, डेली लिखना है आपको। रोज़ सुबह उठ के अपने गोल के बारे में सोचना ही पड़ेगा, नहीं तो नहीं कर पाइएगा कुछ भी। 2 दिन करिएगा, तीसरे दिन नहीं कर पाइएगा। ठीक है? तो डेली सुबह उठकर आपको लिखना है कि जो भी आपको करना है नेक्स्ट 25 डेज़ तक और 25 डेज़ करने के बाद फ्रेंड्स मुझे इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आकर बताइएगा कि आपने जो मैंने कहा था वैसा करके आपको क्या फ़ील हो रहा है? आपकी नई पर्सनैलिटी बनी है या नहीं बनी है? ठीक है? और लास्ट स्टेप जो मैं बताऊँगी फ्रेंड्स एट द एंड ऑफ द डे हमें खुद को एक्सेप्ट करना होता है। हम हमसे दिन भर में बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, हम हमेशा एक जजिंग मोड में होते हैं, अपने आप को हम जज करते रहते हैं कि ब्यूटी तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो। मेरा नाम ब्यूटी है इसलिए मैं ब्यूटी लेकर कह रही हूँ कि ब्यूटी तुम ऐसी हो, वैसी हो, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, तुमने इसको हर्ट कर दिया, तुमने उसको हर्ट कर दिया, तुम्हारे बारे में लोग ऐसा कह रहे थे। बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती हैं। अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए कि तुम जैसी हो, बहुत अच्छी हो। ठीक है? अपने आप से ज़्यादा रूड मत रहिए। तो रात में एक ग्रैटिट्यूड प्रेयर कीजिएगा कि यस ब्यूटी तुम बहुत अच्छी हो। पहले खुद को थैंक यू करिएगा, फिर यूनिवर्स को थैंक यू करिएगा और बस इतना ही करना है फ्रेंड्स आपको। फिर ये इस रूटीन को आप 25 डेज़ फॉलो कीजिए और उसके बाद आपको फ़ील होगा कि वॉव! फिर आप मुझे बताइएगा कि मैंने आपको कैसा सजेशन दिया? 25 दिनों के बाद ही बताइएगा। तो फ्रेंड्स चलिए अब मैं आपको अपना भी टारगेट बता देती हूँ क्योंकि मैं अपनी लाइफ़ को फ्रेंड्स ऐसे ही चेंज करती हूँ धीरे-धीरे करके। आपको याद होगा कि मैं नवरात्रि में 9 दिन का चैलेंज लेती थी, सैटरडे नाइट स्टडी चैलेंज लेती थी। तो मैंने एक चीज़ अपनी लाइफ़ में नोटिस किया कि जैसे-जैसे मैं चैलेंजेस लेती थी, मेरी लाइफ़ और बेहतर होती चली जाती थी। अगर मुझे पढ़ना है तो पढ़ने की आदत लगातार नहीं लग जाती है। मैं चैलेंज लेती थी कि मैं अगले 1 हफ्ते हर दिन 3 घंटे पढ़ूँगी, 4 घंटे पढ़ूँगी। ऐसे स्लोली-स्लोली मैंने अपनी लाइफ़ को चेंज किया। तो अभी मेरी लाइफ में मुझे एक बहुत बड़ी कमी ये दिखती है कि मैं थोड़ी-सी हेल्दी हो गई हूँ प्रेगनेंसी के बाद। तो स अब मुझे एक्सरसाइज़ करना है या कुछ भी करना है, तो वो मैं ज़्यादा नहीं ध्यान दे रही हूँ। बस मेरा एक टारगेट है कि नेक्स्ट 25 डेज़ तक मैं शुगर अवॉइड करने वाली हूँ और दूसरी चीज़ कि मैं 32 बार चबाकर खाने वाली हूँ और ये दोनों चीज़ों का इफ़ेक्ट 25 दिन में कितना आएगा वो आपको भी विज़िबली दिखेगा और मैं आपसे लॉन्ग वीडियो, शॉर्ट वीडियो के थ्रू ज़रूर शेयर करते रहूँगी। तो चलिए आप भी अपने अगले 25 दिन के टारगेट पे लग जाइए, मैं भी लग जाती हूँ और अगले 25 दिनों के बाद 1 जनवरी को हम सब शेयर करेंगे एक-दूसरे से कि हमने अपना टारगेट अचीव किया है या नहीं। बाय बोलने से पहले मैं आपको ये कहूँगी कि आपका नेक्स्ट 25 डेज़ का टारगेट क्या है, उसको कमेंट सेक्शन में लिख कर ज़रूर बताइए क्योंकि जब हम लिखते हैं ना तो उस गोल को पूरा करने का परसेंटेज जो है वो बढ़ जाता है। तो ज़रूर लिख कर बताइए कि आपका नेक्स्ट 25 डेज़ का टारगेट क्या है और चलिए आज की वीडियो को मैं यहीं खत्म करती हूँ। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। बाय बाय एंड टेक केयर।